हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कुछ न्यू सीखने वाले हैं। और आज क्या न्यू सीखने वाले, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले, चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हीज, ओके ना। तो हीज का जो इंग्लिश होता है, आई मीन जो हीज का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, उसका। और जो उसका का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, हीज होता है। ठीक है ना। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कुछ में लिखा हो बॉय और लड़का। बॉय और लड़का क्या है ये तो आप समझ गए होंगे कि बॉय का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, लड़का होता है। और लड़का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, बॉय होता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैं समझा रहा हूं, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, आप समझिएगा। ओके, जैसे कि देखिए क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो हीज का जो यूज होता है यानी प्रयोग जो होता है ना, वो बॉय के लिए कहते हैं। अब बॉय मतलब जैसे बोलिएगा सर कि आप बॉय है, जैसे आप सारे स्टूडेंट बैठे हुए बोलिएगा सर हम लोग बॉय है, तो क्या आप ही लोग का यूज होगा हीज? नहीं, चाहे वो अंकल हो, समझ गए ना। कोई भी मतलब जो मेल में आते हैं, ठीक है ना, जो मेल में आते हैं उसके लिए हम लोग किसका क्या यूज करेंगे, हीज यूज करेंगे। और हीज हम लोग हीज कहां पे यूज करते हैं डियर स्टूडेंट बता देता हूं। जैसे कि आप क्लास जाते हैं आप लोग, ठीक है, जैसे कि आप लोग बहुत सारे ये सब बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है आप लोग, तो किसी का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर उसका पेन गिर गया, चाहे उसका कुछ कोई गलती करता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, सर उसका गलती है ना। आप नहीं जानते तो क्या बोलते हैं, सर उसका पेन है। आप नहीं जानते तो बोलते हैं ना सर उसका बैग है, बोलते हैं ना। तो वहीं पे जगह हम लोग क्या करते हैं, हीज का यूज करते हैं, ठीक है ना। जब कोई चीज को हम लोग नहीं जानते, जब न्यू पर्सन हो, जब न्यू स्टूडेंट हो, तो हम लोग वहां पे हीज का यूज करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो वहीं पे हम लोग हीज का यूज करते हैं। जैसे कि आप कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पे लिखा हुआ सेंटेंस, देखिए यह उसका लाल कलम है। जैसे कि मैंने अभी पूछा कि ये पेन किसका गिरा हुआ था, एक लड़की ने मुझे बोली अभी तुरंत, आप बोली ना हाँ कि सर यह उसका कलम है, उस लड़का का। क्यों वो बोली? क्योंकि यह लड़की उस लड़का का नाम नहीं जानता था, है ना, नहीं जानती थी, है ना। तो वहां पे क्या बोली वो, सर उसका कलम है। तब समझ गए उसका का हम लोग यूज कहां करते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखिए जैसे यहां पे लिखा हुआ यह उसका लाल कलम है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा डियर स्टूडेंट, यहां पे मैं एसटी लिखा हूं। और जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर के बारे में, कि स्ट्रक्चर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसटी लिखेंगे, ओके ना। तो वहां पे यहीं पे मैं यही एसटी यहां पे लिखा, आप देख सकते होंगे। देखिए तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर मतलब क्या, इसका जो नियम होगा, रूल होगा बनाने का, क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस हिज प्लस नाउन, ओके ना, यहां समझ गए। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके प्रीवियस क्लास में, नाउन के बारे में पढ़ चुके। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे डियर स्टूडेंट, प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो फर्स्ट से देखें, ताकि आपको यहां तक आने में ये चीज समझने में आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे, फिर उसके बाद किसका बनाएंगे, इज का लिखेंगे, उसके बाद फिर देखिए हिज लिखेंगे, उसके बाद फिर फोर्थ में क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, हम बता चुके थे कि वाक्य यानी सेंटेंस की जो सबसे पहले होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ये कहां तक के लिए, बेसिक के लिए, ओके ना, बेसिक के लिए, ओके। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसका हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट मेरा ये हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस, ओके। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या है, इज। अरे इज किसके लिए आया है, के लिए आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज, ओके। उसके बाद थर्ड में हिज, हिज किसके लिए आया, उसका के लिए आया, क्या लिखेंगे, दिस इज हिज, ओके। उसके बाद नाउन क्या है, देखिए यहाँ पे नाउन लाल कलम है, लाल कलम तो क्या लिखेंगे, दिस इज हिज रेड पेन। एकदम बिल्कुल समझ गए, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। देखिए फिर से इसका स्ट्रक्चर देख लिए, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस हिज प्लस नाउन, ओके। सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश लेना आपको, फिर उसके बाद हिज, सेकंड में इज लेना है, थर्ड में हिज लेना है, और फोर्थ में नाउन लेना। क्या होगा, देखिए दिस इज हिज रेड पेन, ओके। अब उसी तरह से यहाँ पे एक तो आप देख लीजिए इसको। चलिए इसको मैं मिटाता हूं नहीं, चलिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए सेकंड नंबर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप लोग सब समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड। देखिए यहाँ पे अब देखिए दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लेता हूं। देखिए यह आप लोग को दिख रहा है ना सही से, कोई दिक्कत नहीं, पूरा अच्छी तरह से दिख रहा है, वेरी गुड। देखिए यह उसका, देखिए यह उसका किताब है, ठीक है, यह उसका किताब है, वेरी गुड। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए उसी तरह से बस इसी स्ट्रक्चर पे जाइए। सबसे पहले क्या लेना, सब्जेक्ट है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा यह हो गया इसका, तो यही पे यहाँ पे लेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए दिस। सेकंड में क्या लेना है, इज, देखिए क्या लिखेंगे, इज, दिस इज इज। उसके बाद थर्ड में क्या लेना है, हिज लेंगे, तो क्या होगा, हिज, दिस इज हिज। उसके बाद क्या है, किताब। उसके बाद क्या है, देखिए फोर्थ में यहाँ पे क्या है, नाउन, तो नाउन मेरा क्या है, किताब यहाँ पे, तो क्या लेंगे, दिस इज हिज बुक। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज हिज बुक, ओके। तो डियर स्टूडेंट ये चीज आपको समझ में आ गया, इसको मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए वेरी गुड।
चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पे बस एक सेंटेंस और मैं बता रहा हूं, सेकंड में देखिएगा यहां पे, यह उसका कलम नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए सेंटेंस अगर इसको हम हाइड कर दे रहे तो क्या बन जा रहा है, देखिए यह उसका कलम है, फर्स्ट बन जा रहा है ना, और अगर इसको छोड़ दे क्या बन जा रहा है, सिर्फ सेकंड बन जा रहा है, नहीं न्यू लग जा रहा है ना। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा डियर स्टूडेंट क्या होगा, देखिए होगा सब्जेक्ट SUB, शॉर्ट फॉर्म सब्जेक्ट को SUB हम लोग लिख सकते हैं, बता चुके आप लोग प्रीवियस वीडियो में। देखिए सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, देखिए हाँ सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस क्या हो जाएगा, देखिए नॉट प्लस हिज प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, नाउन, NOUN नाउन। ओके आप समझ, देखिए सब्जेक्ट प्लस दिस, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस हिज प्लस नाउन। ओके यस गुड। देखिए अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे डिस्कशन, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ये आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट में ये, सेकंड में क्या आएगा इज, और थर्ड में क्या आएगा नॉट, और फोर्थ में क्या आएगा देखिए हिज, और फिफ्थ में क्या आएगा देखिए नाउन आएगा, ठीक है ना। तब इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए कैसे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट में ये लेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या यह है, क्या करेंगे देखिए दिस, उसके बाद सेकंड में है के लिए हम लोग इज कर रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर देखिए सेकंड में इज लेना, हम लोग क्या करेंगे दिस इज, उसके बाद थर्ड में देखिए नॉट, फोर्थ में क्या हिज, देखिए हिज, उसके बाद क्या नाउन में किताब कलम, तो क्या लिखेंगे दिस इज नॉट हिज पेन। ओके समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए फिर से देखिए, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे इज, उसके बाद लेंगे नॉट, उसके बाद लेंगे हिज, उसके बाद लेंगे नाउन। ओके ना, ये आपका इसका जो लिखा हुआ सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स उसी का ये स्ट्रक्चर है, ये नियम है, ठीक है ना। देखिए ये स्ट्रक्चर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता तो डायरेक्ट करता, बट आप लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए तो सब्जेक्ट सबसे पहले दिस लिए सब्जेक्ट का, उसके बाद इज लिए, देखिए फिर नॉट लिए, फिर हिज लिए, फिर पेन लिए, दिस इज नॉट हिज पेन। ओके अब इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लोग पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि देखिए यह उसका कॉपी नहीं है, क्या करेंगे देखिए यह उसका कॉपी, क्या लिखेंगे दिस इज हिज, ओके दिस इज हिज कॉपी। अब देखिए आपको डायरेक्ट अभी इंग्लिश नहीं करना है, जिस तरह से मैंने अभी 2 बताया आपको, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हिज से हम लोग 1 into 6 पढ़ेंगे। ओके ना, तो अभी हम लोग आज कितना पढ़े, 2 पढ़े, ठीक है ना। अब इसको आराम से देख लिया, मेरा कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स फिर से मैं समझा देता हूं कि हिज का हम लोग यूज देखिए बॉय के लिए करते हैं, यानी मेल के लिए करते हैं, ठीक है। हिज का यूज हम लोग किस लिए करते हैं फिर से मैं एक बार बता देता हूं। जैसे कि देखिए आप किसी का नाम नहीं जानते ना, तो वहां पे हम लोग उसका लगाते हैं हिंदी में, ठीक है, उसका लगाते, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं यह उसका कलम है ना, यह उसका गलती है, ठीक है, यह उसका क्लास है, यह उसका स्कूल है, यह उसका गांव है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग वहां पे यूज करेंगे, ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। तो आई होप कि ये सब चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज तक यहीं रहने लेता हूं, थैंक यू।